हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेजिटेबल्स की हेल्दी पौध कैसे तैयार करें, क्योंकि अगर पौध हेल्दी होगी तो ही हमारे प्लांट्स हेल्दी बनेंगे और हेल्दी प्लांट्स होंगे तो हमें हेल्दी वेजिटेबल्स उनसे मिल सकेंगी। तो आइए देख लेते हैं कि हेल्दी पौध तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो नर्सरी तैयार करना बहुत आसान है। आप किसी भी गमले में जिसमें पहले से भी पौधे लगे हुए हैं उसके साइड में आप आधा आधा इंच की गहराई पर सीड्स डाल दीजिए और थोड़े ही दिनों में सुंदर सुंदर पौधे तैयार हो जाते हैं। मैं भी कई बार ऐसा ही करती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हम जिस गमले में नर्सरी तैयार कर रहे हैं उसमें जो पहले से लगा हुआ पौधा है उसकी केयर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे देखिए, इस गमले में मैंने जो ये पौधे लगाए हुए हैं इसमें मैंने एक्चुअली ये 2 मिर्ची के पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखिए इसमें ये टमाटर के प्लांट भी तैयार हो रहे हैं और ये तोरई के प्लांट भी तैयार हो रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि ना तो मुझे इस गमले की गुड़ाई करते बन रहा है और ना ही मुझे इसमें ढंग से खाद डालते बन रहा है। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैं ये टमाटर और तोरई के पौधे यहाँ से निकालूं और मैं अपने इन मिर्ची के पौधों की अच्छी तरह से केयर कर पाऊँ। तो इसीलिए पौध अगर हम अलग से तैयार करते हैं तो बेटर है, क्योंकि अलग से तैयार करने पर वो हमारे दूसरे पौधे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं। अच्छी क्वालिटी से हमारा मतलब है कि बीज हमारा उसी सीज़न का होना चाहिए। सीड स्टोर पर हर सीज़न के नए बीज आते हैं, तो हमें पहले कंफर्म कर लेना है कि हमारा बीज उसी सीज़न का होना चाहिए। अगर हम पैकेट लेते हैं तो पैकेट की आप वैलिडिटी चेक कर लीजिए, और अगर हम खुले बीज लेते हैं इस तरह से तो आप शॉपकीपर से कंफर्म कर लीजिए कि वो बीज उसी सीज़न का होना चाहिए। अगर पुराना बीज होगा तो फिर जर्मिनेशन रेट कम होगा और फिर हमें लगेगा कि हमारे एफर्ट में कोई कमी है, क्योंकि नए बीज में लगभग 100% जर्मिनेशन हो जाता है। और मिट्टी भरने के लिए आप इस तरह के मिनिमम 2.5 से 3 इंच गहराई के गमले ले सकते हैं, या फिर आप कप्स ले सकते हैं, या आप ट्रे ले सकते हैं कोई, या फिर आप सीडलिंग ट्रे ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि गहराई मिनिमम 2.5 से 3 इंच होनी चाहिए। और इसके बेस में वाटर ड्रेनेज के लिए होल करना ज़रूरी है, नहीं तो पानी बाहर नहीं जा पाएगा और बीज सड़ने का डर है। अब इसमें भरने के लिए हमें जो मीडियम लेना है उसमें हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें जो मिक्सचर लेना है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हल्का होगा तो उसमें जर्मिनेशन बहुत आसानी से होगा, कोमल कोमल अंकुरण बहुत आसानी से निकल आएंगे। तो देखिए, मैंने तो ये गार्डन की मिट्टी ले ली है और ये बिल्कुल रेत मिली हुई मिट्टी, बिल्कुल हल्की मिट्टी है, और ये एक तरफ मैंने गोबर की खाद ले ली है। दोनों मैंने बराबर बराबर मात्रा में ले ली है। गोबर की खाद में से मैंने मोटे पार्टिकल्स निकाल लिए हैं, बिल्कुल बारीक कर ली है। और उसके बाद अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दोनों ही बहुत हल्का है, बिल्कुल भी इसमें भारीपन नहीं है, हमें बिल्कुल हल्का मीडियम बनाना है। और अगर आप चाहें तो मिट्टी की जगह कोकोपीट ले सकते हैं, और कोकोपीट में आप गोबर की खाद मिला करके अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लीजिए। मेरे पास तो कोकोपीट नहीं है, मैंने अभी तक कोकोपीट यूज़ नहीं की है, लेकिन अभी मुझे एक नया शौक चढ़ा हुआ है कोकोपीट और सीडलिंग ट्रे लेने का। हालांकि इन दोनों के बिना भी गार्डनिंग बहुत अच्छी हो रही है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, पर आप समझ सकते हैं हम जो पौधे लगाने के शौकीन होते हैं उन्हें इस तरह के नए नए शौक़ लगे रहते हैं। तो देखती हूँ, मैं अरेंज करती हूँ, क्योंकि हमारे लोकल में नहीं मिल रही है, लेकिन मैं कहीं से लेने की कोशिश करूँगी। तो इसके बाद इस गमले के होल को हम किसी पत्थर या दिए के टुकड़े से ढक देंगे, ताकि सिर्फ पानी बाहर जा सके, मिट्टी बाहर ना जाए, और गमले को हम अच्छी तरह से ऊपर तक मिट्टी से फिल कर देंगे। अब हम ये बीज लगा देंगे इसमें, और इन बीजों को अगर आप चाहें तो आप रात भर के लिए पानी में सोख करके भी रख सकते हैं, जिससे कि इसका जो सीड कोट है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है। हालांकि मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो ऐसे ही लगा देती हूँ
और इसे आप आधा आधा इंच की गहराई पर ऐसे होल करके बीजों को इसमें दबा दीजिए। ज़्यादा गहरा नहीं दबाना है, नहीं तो अंकुरन अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो बीच में ही पौधा हमारा मर जाएगा। इसीलिए बिल्कुल बस आधा इंच से ज़्यादा गहराई पर आपको नहीं रखना है बीज। और इसके बाद हम इसे अब अच्छी तरह से इसके ऊपर हम वाटरिंग कर देंगे। और फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छे से वाटरिंग करनी है, पूरा नीचे से पानी हमारा होल से बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे बीज जो हैं वो हार्ड हैं और उन्हें अभी सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए। इसीलिए हम शुरू में हम इसमें थोड़ा अच्छे से पानी डालेंगे। और इसके बाद हमें अब इसमें रोज़ बिल्कुल हल्की से स्प्रे गन से हमें वाटरिंग करनी है, ताकि हमारे बीज इधर उधर ना जा पाएँ। और सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो ये बीज हैं, ये हमारी मिट्टी है, इसके ऊपर नमी बनी रहनी चाहिए, यानी मिट्टी हमारी पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी सूख जाएगी तो उसके बाद जो पौधे हैं वो आराम से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही नाजुक इनके अंकुर होते हैं। इसीलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हमारी जो मिट्टी है वो सूखने ना पाए, हल्की नमी बनी रहनी चाहिए और बिल्कुल सौगी भी नहीं होनी चाहिए। हमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, नहीं तो बीज हमारा सड़ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने लौकी की पौध तैयार करी है और देखिए कितनी हेल्दी पौध है। और जब पौध इतनी हेल्दी होगी तो हमारा प्लांट तो नो डाउट हेल्दी बनेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए आप पौध तैयार करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और अगर पौध हमारी अच्छी तैयार होती है तो हमारे पौधे भी अच्छे तैयार होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि हमने जो सीडलिंग करी है उसे हमें रखना कहाँ है। अगर हम अभी गर्मी में पौध तैयार कर रहे हैं, अप्रैल मई का महीना चल रहा है और दोपहर में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो आप इसे खुले में मत रखिए, क्योंकि तेज़ धूप होने की वजह से उसके ऊपर की मिट्टी सूख सकती है और हमारा जो बीजों में से अंकुरण निकल रहा है वो भी सूख सकता है, तो सूख करके वो मर सकता है। इसलिए आप अगर तेज़ धूप है तो आप इसे थोड़ी सी शेडी एरिया में रखिए, ताकि ऊपर की मिट्टी ज़्यादा सूखने ना पाए। और अगर आप शेड में नहीं रख सकते तो आप अपने टेरेस पर ही जो बड़े पौधे हैं उनकी छांव में उसे रख दीजिए, किसी गमले के साइड में रख दीजिए, ताकि तेज़ धूप से हमारे जो सीडलिंग है वो बच सकें। और अगर आप विंटर सीजन में सीडलिंग करते हैं तो गमलों को आप खुली धूप में रख सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप उन्हें कवर कर दीजिए, ताकि अंदर की तरफ गर्माहट हो सके, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए गर्माहट का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही बीज अंकुरित हो जाते हैं उसके बाद आप कवर हटा दीजिए। और अगर आप बारिश के दिनों में सीडलिंग करते हैं और तेज़ बारिश हो रही है तो आप इन्हें बाहर मत रखिए, क्योंकि बारिश की वजह से बीज इधर उधर होकर के डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप उन्हें शेड में रखिए, और बारिश नहीं हो रही तो आप आराम से बाहर रख सकते हैं। और इसके अलावा सीड्स को जर्मिनेट होने में कितना टाइम लगता है ये उनके नेचर और वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। हर बीज का अपना नेचर होता है, कुछ बहुत जल्दी अंकुरित हो जाते हैं और कुछ बीजों को टाइम लगता है। जैसे मूली, पालक, खीरा, ककड़ी जैसे बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, और धनिया, लौकी, करेला जैसे बीज थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। और वेदर कंडीशंस भी अनुकूल होनी चाहिए, तभी बीज जर्मिनेट होगा। जैसे मैंने तोरई के बीज इस बार फरवरी में लगा दिए थे और एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, और फिर उसके 1 महीने बाद मैंने अभी मार्च में वही बीज दोबारा से लगाए और मेरे सारे बीज 4-5 दिनों में ही अंकुरित हो गए। तो शायद उस समय वेदर कंडीशंस बीज के अनुरूप नहीं होगी, इसलिए वो अंकुरित नहीं हुए थे। और कई बार आपने देखा होगा कि गमलों में पता नहीं कब कब से बीज पड़े होते हैं, और जैसे ही उनका अनुकूल समय आता है वो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप भी बहुत आसानी से अपने घर पर हेल्दी पौध तैयार कर सकते हैं। और ये टमाटर तोड़ने वाली क्लिपिंग 2 दिन पहले की है, मैंने इसमें ऐड कर दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।